नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। और बड़ी अपडेट है आज की। 14 दिसंबर 2023 को ये लेटर जारी किया गया है एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा दोस्तों एनआईओ से डीलेट के संबंध में। दोस्तों आप लोगों को रिसेंटली आपको पता है कि एनआईओ से डीलेट पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इन्होंने सब्जेक्टों में लिख दिया है, इन्होंने पब्लिक को बताने के लिए सारी चीज़ किया है। सर मैडम, द एप्लीकेंट में भी रिफर द जजमेंट डेट 28 नवंबर जो है 2023 पास बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एसएलपी नंबर 2358384 ऑफ 2022। तो इस तरीके से जो है 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था एनआई से डीलेट को अमान्य करार दिया गया था, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स है, रेगुलर डीलेट के बराबर नहीं है। तो इसको लेकर के भी जो है एनसीटी ने अपने समस्त राज्यों को और ये पब्लिक पर ये अपना जो है लेटर जारी कर दिया है, पत्र लिख दिया है दोस्तों एनसीटी ने। ये भी जो है एनसीटी संस्था है जो कि पूरे देश में काम करती है शिक्षा के लिए, और इन्होंने जो अवेयर कर दिया है कि एनआईओ से डीलेट के संबंध में जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है वो मान्य रहेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसको सभी को मानना पड़ता है। प्रियंक जैन सेक्शन ऑफिसर रेगुलेशन यहाँ पे दे दिया गया है, और कॉपी टू इन्फॉर्मेशन ये एनसीटी नोडल ऑफिसर ये सारी चीज़ यहाँ पे बता दी गई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 28 नवंबर 2023 को जजमेंट आया था पूरे भारत के लिए एक बड़ा फैसला था, क्योंकि एनआई से डीलेट के 14 लाख अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों। सभी राज्यों में जो है एनआई से डीलेट किए हुए कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एमपी हो, सीजी हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, कहीं पर भी हो, समस्त राज्यों के 14 लाख कैंडिडेट्स हैं। और 14 लाख कैंडिडेट्स की जो डिग्री है वो अमान्य करार दे दी गई दोस्तों। अब इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है आर्ग्यूमेंट हुए कोर्ट में, जो है वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने भी, अन्य स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स ने उन्होंने भी अपने अपने जो फैक्ट्स रखे, और बहुत सारी चीज़ें हुई। एनआई से डीलेट के अभ्यर्थियों ने भी अपने अपने फैक्ट्स रखे, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जब ऑर्डर आया तो वहाँ पे एनआईओ की हार हुई। और जब एनआईओ को बाहर किया गया दोस्तों, तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता कहना चाहिए हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ्यूचर था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स जॉब भी लग चुकी बहुत सारे एनआईओ डीलेट वालों की, कुछ लोग अफियर थे, तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है 14 लाख अभ्यर्थियों को इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। पर कहीं क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है उसे सभी को मानना पड़ता है। इस पर मैं अब क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो है एनसीटी की गलती है, एनसीटी ने सही तरीके से चीज़ों को मेंशन नहीं किया अपने गजट पे, स्टेट्स उसको मेंशन नहीं किए, और बस हवा ही हवा में वैकेंसी निकाल दिए, वैकेंसी पे फुलफिल भी कर दिए उन लोगों को। और फाइनली जब लास्ट में इस प्रकार का जजमेंट आता है तो किसी को भी हो निराशा, हताशा